गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। तो गाइस, आज हम बीपीएससी सेक्शनल टेस्ट में मॉडर्न हिस्ट्री सेट नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कथन और कारण से जुड़ा हुआ है। कथन है, 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों, विशेषकर 1890 के पश्चात भारत में उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ। कारण, संवैधानिक आंदोलनों से भारतीयों का विश्वास उठ गया था, अतः संघर्ष द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने की भावना का जन्म हुआ। तो देखिए, दोनों ही कथन बिल्कुल सही है, और कथन भी सही है और कारण भी सही है। और कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी करता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो कथन और कारण दोनों ही सही है, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। कांग्रेस की अनुनय विनिमय संवैधानिक नीति का ब्रिटिश सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। इससे भारतीय लोगों में असंतोष की भावना लगातार बढ़ती जा रही थी। लोगों में इस भावना का जन्म हुआ कि स्वराज मांगने से नहीं अपितु संघर्ष से प्राप्त होगा। इसे ही उग्र राष्ट्रवाद की भावना कहा जाता है। और उग्र राष्ट्रवाद की भावना 1890 के पश्चात शुरू होकर 1905 तक आते आते अपना पूर्ण स्वरूप धारण कर चुके थे। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है, आज के उग्रवादी कल के उदारवादी बन जाएंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे आज के उदारवादी कल के उग्रवादी थे। उपरोक्त कथन किसका है? तो ये कथन बाल गंगाधर तिलक जी का है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक उग्र राष्ट्रवादियों में बाल गंगाधर तिलक का नाम अग्रणी है। उन्होंने अंग्रेजी भाषा में मराठा एवं मराठी भाषा में केसरी नामक समाचार पत्रों के माध्यम से भारतीयों को जुझारू राष्ट्रवाद की शिक्षा दी और स्पष्ट रूप से कहा कि आजादी बलिदान मांगती है। और ये प्रसिद्ध कथन जो है, आज के उग्रवादी कल के उदारवादी बन जाएंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे आज के उदारवादी कल के उग्रवादी थे। ये बाल गंगाधर तिलक का है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में कुछ एक वैश्विक घटनाओं का भी योगदान रहा है। निम्नलिखित में से कौन से वैश्विक घटनाओं का युग्म और समय सही सुमेलित है? पहला है, इथियोपिया द्वारा इटली की सेनाओं को अपमानित करना, अपमानजनक पराजय 1905। जापान द्वारा रूस की पराजय 1896। बोअर युद्ध 1899 से 1902। तो इसमें से कौन सा कथन सही सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 3। देखिए, इथियोपिया द्वारा इटली की सेनाओं को अपमानजनक पराजय जो है 1896 में हुआ था, ठीक है। और जापान द्वारा रूस की पराजय 1905 में हुई थी। तो एक का दो, दो का एक में दे दिया गया है। जबकि बोअर युद्ध 1899 से 1902 हुआ था। इसलिए केवल जो है कथन 3 सही है। नेक्स्ट है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया था? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आया था। नेक्स्ट है, तो भारतीय विश्वविद्यालय को राजनीतिक क्रांतिकारियों की उपज तैयार करने की एक फैक्ट्री के तौर पर अंग्रेजों द्वारा वर्णित किया जाता था। और वर्ष 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कर विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण कड़ा कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, वर्ष 1903 में अंग्रेज सरकार ने बंगाल विभाजन की सार्वजनिक घोषणा की। दूसरा है, बंगाल विभाजन के निर्णय किए जाने के पीछे अंग्रेजों का उद्देश्य मुस्लिम संप्रदायवाद को उभार कर राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना था। तो उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। दिसंबर 1903 में अंग्रेज सरकार ने बंगाल विभाजन की सार्वजनिक घोषणा की थी। इसके पीछे सरकार का तर्क यह था कि बंगाल की विशाल आबादी, जो लगभग 78 मिलियन थी, के कारण प्रशासन सुचारू रूप से संचालित करने में कठिनाई महसूस हो रही है। कुछ हद तक सरकार का यह तर्क सही था, पर अंग्रेजों की वास्तविक मंशा कुछ और थी। वास्तव में बंगाल विभाजन करने के पीछे अंग्रेजों की मूल मंशा थी मुस्लिम संप्रदायवाद को बढ़ावा देकर बंगाल में उभर रहे राष्ट्रीय भावनाओं को कमजोर करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल में कब शोक दिवस मनाया गया? तो शोक दिवस, ये प्रश्न जो है मैंने एक बार आपको ट्रिक से बताया था। 5, 10, 16 ऐसे याद रखिए। 5 मतलब 1905, 10 मीन्स 10वां महीना, और 16 मतलब 16 तारीख। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 अक्टूबर 1905, ऑप्शन नंबर सी। 7वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था? तो वो हो जाएगा 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन के कार्यकर्ताओं के अनिवार्य अध्ययन करने के लिए एक पुस्तक निर्देशित की गई थी। उस पुस्तक का क्या नाम है? तो उस पुस्तक का नाम है देशेर कथा। देशेर कथा जो है बहुत पूछा जाता है। इसके लेखक के विषय में पूछा जाता है। इन्होंने जो लिखा है वो है सखाराम गणेश देउस्कर, और ये अरविंद घोष के करीबी सहयोगी रहे हैं।
सखाराम गणेश देओस्कर ने 1904 में देशेर कथा प्रकाशित किया था। ठीक है, कब? 1904 में। इस पुस्तक ने स्वदेशी आंदोलन के कार्यकर्ताओं को काफी प्रेरित किया था और यह पुस्तक स्वदेशी आंदोलन के कार्यकर्ता के लिए अनिवार्य अध्ययन की पुस्तक बनने के अलावा कई नुक्कड़ नाटकों और लोक गीतों के सृजन हेतु प्रेरणा भी बनी थी। 1910 में औपनिवेशिक सरकार द्वारा इस पुस्तक को प्रतिबंधित करने से पूर्व इसकी 15,000 प्रतियां जो है बिक चुकी थी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना 15 अगस्त 1906 को की गई। 15 अगस्त 1906, सॉरी 1906। नेक्स्ट है 10वां नंबर प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब नामक पुस्तक के लेखक है चंद्रेश्वर आजाद। दूसरा है सूर्यसेन चटगांव शस्त्रागार लूट से संबंधित थे जो अप्रैल 1931 में घटित हुआ था। कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए दोनों ही कथन असत्य है, क्योंकि द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब जो है भगवती चरण बोहरा के द्वारा लिखा गया था, ना कि चंद्रेश्वर आजाद के द्वारा, इसलिए ये गलत हो गया। और सूर्यसेन जो चटगांव शस्त्रागार लूट से संबंधित है, ये अप्रैल 1930 में हुआ था। ठीक है, 1930, ना कि 1931 में, इसलिए आंसर दूसरा भी गलत है। चलिए 11वां नंबर प्रश्न देखते हैं। सूची 1, सूची 2। ठीक है, सूची 1 में क्या दिया है? स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्थापित संस्था, और सूची 2 में दिया हुआ है इसके संस्थापक। तो चलिए देखते हैं। पहला देखिए, लोखीर भंडार। लोखीर भंडार के संस्थापक थे सरला देवी, यानी ये हो जाएगा 5 का, सॉरी 1 का हो जाएगा 5। दूसरा है केमिकल फैक्ट्री। केमिकल फैक्ट्री की स्थापना प्रफुल्ल चंद्र राय ने 1892 में की थी। तो डेट भी मैं लिख देती हूँ, लेखिम भंडार 1905 में। ठीक है, सॉरी 1903 में। पहला नंबर का 1903 होना चाहिए, दूसरा का हो जाएगा 1892 में, और व्यक्ति की बात की जाए तो प्रफुल्ल चंद्र राय ने केमिकल फैक्ट्री। तीसरा हो जाएगा इंडियन स्टोर का जगदीश चंद्र बसु, और डेट की बात की जाए तो 1901 में। और स्वदेशी भंडार 1897 में, 1897, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 5, 2, 6, 1। ओ, तो मैंने गलती से, 1 मिनट, यहाँ देखिए एक बार फिर से बता देती हूँ मैं। लोखीर भंडार जो है सरला देवी, 1 का 5। दूसरा है केमिकल फैक्ट्री प्रफुल्ल चंद्र राय, 2 का 2। 3 का 3 ही है इंडियन स्टोर का, सॉरी 3 में ही मैंने गलती से जगदीश बोल दिया, जगदीश नहीं, जोगेश्वर चौधरी, इसलिए सी का 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय प्रेस अधिनियम, राजद्रोह सभा अधिनियम, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम और भारतीय दंड विधि अधिनियम, उपयुक्त कानूनों का सही कालक्रम क्या है? तो सबसे पहले देखते हैं इसका आंसर क्या है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2, 3, 4 और 1। तो मैं बताती हूँ, भारतीय प्रेस अधिनियम 1910, भारतीय दंड विधि की बात की जाए, दंड विधि संशोधन अधिनियम 1908 में, भारतीय समाचार पत्र अपराध अधिनियम 1908 में, और राजद्रोह सभा अधिनियम 1907। ठीक है, नेक्स्ट है 13वां नंबर प्रश्न, कथन और कारण वाला है। कथन है, क्रांतिकारी आंदोलनकारी उदारवादी तथा उग्रवादी दोनों की पद्धतियों से वैचारिक भिन्नता रखते थे। दूसरा है, क्रांतिकारियों का मानना था कि साम्राज्यवादी शासन भारत की धार्मिक और राजनीतिक स्वतंत्रता, सभ्यता, संस्कृति और नैतिक मूल्यों इत्यादि को नष्ट कर देगा। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही है, पर आर ए की उचित व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट है 14वां, युगांतर नामक क्रांतिकारी साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो युगांतर नामक क्रांतिकारी साप्ताहिक पत्र का, तो ये भी याद रखिए साप्ताहिक पत्र है, इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त।
निम्नलिखित क्रांतिकारी घटनाओं पर विचार कीजिए। रेल की पटरी उखाड़ने का प्रयास, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयूज फ्रेजर यात्रा कर रहे थे। मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग स्पॉट की हत्या के उद्देश्य से उसकी गाड़ी पर बम फेंकना। युगांतर समूह के सदस्यों द्वारा पूर्वी बंगाल के भूतपूर्व अलोकप्रिय लेफ्टिनेंट गवर्नर फुलर की हत्या का प्रयास। तो पहले मैं इसका डेट बताती हूँ, उसके बाद आंसर मिलाएंगे। तो युगांतर समूह के सदस्यों ने जो है 1907 में, ठीक है, 1907 में, उसके बाद 1908 में मुजफ्फरपुर के जिला जज, 1908 में, दिसंबर 1907 में पटरी उखाड़ने की घटना, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये हो जाएगा दिसंबर दिसंबर 1907, ठीक है। और क्या बच गया, तीन ही तो है, हाँ ठीक है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CABC। सबसे पहले हो जाएगा ये, उसके बाद ये, फिर उसके बाद बी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। 16वां नंबर प्रश्न है, बंगाल में क्रांतिकारी द्वारा संगठित पहला गुप्त संगठन कौन सा था? तो बंगाल में क्रांतिकारियों द्वारा संगठित पहला गुप्त संगठन था अनुशीलन समिति। अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो अनुशीलन समिति 1904 में, और कहाँ पे? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन से जुड़े अनंत कन्हरे नामक व्यक्ति ने जैक्सन नामक एक अंग्रेज की हत्या कर दी थी। जैक्सन कौन थे? तो जैक्सन नासिक के जिला मजिस्ट्रेट थे। 1904 में अभिनव भारत संगठन के गठन के बाद इसका फैलाव महाराष्ट्र के अनेक क्षेत्रों में हुआ और शीघ्र ही बॉम्बे, पूना और नासिक बम बनाने के केंद्र बन गए। 1909 में नासिक के जिला मजिस्ट्रेट मिस्टर जैक्सन की हत्या अनंत कान्हरे द्वारा एक क्रांतिकारी ने कर दी थी, अनंत कान्हरे नामक क्रांतिकारी द्वारा की गई थी, और अनंत कान्हरे का संबंध अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन से था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सूची 1, विदेश में स्थापित क्रांतिकारी संगठन, और सूची 2 में दिया हुआ स्थान या केंद्र। तो गदर पार्टी की स्थापना जो है 1913 में की गई थी सैन फ्रांसिस्को, USA में, लाला हरदयाल के द्वारा। तो USA सैन फ्रांसिस्को ऑप्शन नंबर 3 में है। फिर उसके बाद है इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में हुई थी, श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। इंडिया हाउस की स्थापना ब्रिटेन, लंदन में। यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना सिएटल, USA में, सिएटल USA 4। और स्वदेशी सेवक गृह की स्थापना वैंकूवर, कनाडा में, 5। तो आंसर क्या होना चाहिए? 3, 2, 4, 5। 3, 2, 4, 5 ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक क्रांतिकारी समाचार पत्र द इंडियन सोशियोलॉजी का प्रकाशन कहाँ से किया जाता था? 20वां नंबर प्रश्न का आंसर है लंदन। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी, और इसका उद्देश्य था अंग्रेज सरकार को आतंकवादियों का स्वराज प्राप्त करना था, आतंकित कर स्वराज की प्राप्ति करना। और यहाँ से एक समाचार पत्र द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन उन्होंने प्रारंभ किया था यहीं से। नेक्स्ट है 21वां नंबर, क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति, और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है। तो 1 मिनट, थोड़ा सा प्रिंटिंग छूट गया है। क्रांतिकारी का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति है, और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है। ये कथन किसका है? तो यह कथन सुभाष चंद्र बोस का है। यह कथन सुभाष चंद्र बोस का है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 22वां नंबर, निम्नलिखित क्रांतिकारी घटनाओं या गतिविधियों पर डैश करे। तो डैश करे क्या काल क्रम में व्यवस्थित करना है। कामा माटागारू प्रकरण, ये तो सबको पता है, 1914 की घटना है ये। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, लाला हरदयाल ने की थी 1 नवंबर 1913 को। दिल्ली षड्यंत्र के तो 1912-13 का है, 1912-13। और वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर बम फेंका गया था 1912 में। तो ये फेंका गया था 23 दिसंबर 1912 को।
इस प्रकार से इसका आंसर क्या होना चाहिए, पहले आना चाहिए डी, डी, उसके बाद हो जाएगा बी, डी, बी, डी पहले होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर केवल बी में दिया हुआ है डी पहले, आंसर यही हो जाएगा डी, बी, सी, ए। 23वां है 1918 की विद्रोह समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रारंभ सर्वप्रथम किन क्षेत्रों में हुआ था, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब महत्वपूर्ण क्षेत्र था, लेकिन क्रांतिकारी गतिविधियां सर्वप्रथम महाराष्ट्र में प्रारंभ हुआ था। इसकी पुष्टि हमें 1918 की विद्रोह समिति की रिपोर्ट के आधार पर प्राप्त होती है। 24वां नंबर देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में उचित शब्द के साथ करना है। चापेकर बंधुओं ने वर्ष डैश में पूना में प्लेग समिति के प्रधान श्री रैंड और लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या कर दी थी, तो वो कौन सा साल था, 1897। अगर आपको चापेकर बंधु में कौन से हैं तो नाम भी याद रखना पड़ेगा, दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर, ठीक है। नेक्स्ट है भारत माता नामक पत्र का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी संगठन द्वारा किया जाता था, तो ये हो जाएगा अंजुमन ए मोहिबान ए वतन। 26वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के विदेशी मंत्रालय के सहयोग से भारतीय क्रांतिकारियों ने जिम्मेरमैन योजना का सूत्रपात किया, जिम्मेरमैन योजना का सूत्रपात किया, जर्मनी। नेक्स्ट है बाघा जतिन की मृत्यु किस स्थान पर पुलिस से संघर्ष करते हुए हो गई थी, तो ये हो जाएगा बालासोर। जतिन मुखर्जी, जिन्हें बाघा जतिन के नाम से जाना जाता था, बंगाल के एक प्रमुख क्रांतिकारी थे और इनके नेतृत्व में बंगाल के क्रांतिकारियों ने विभिन्न स्थानों पर क्रांतिकारी गतिविधियों का अंजाम दिया था और सितंबर 1915 में उड़ीसा तट पर स्थित बालासोर नामक स्थान पर पुलिस के साथ लड़ते हुए बाघा जतिन शहीद हो गए थे। 28वां नंबर प्रश्न है कथन और कारण वाला प्रश्न है। कथन है, प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय क्रांतिकारियों एवं विदेशों में रह रहे क्रांतिकारियों में उत्साह का संचार भर दिया। कारण, क्रांतिकारियों को यह आशा थी कि युद्ध के पश्चात ब्रिटेन भारत में स्वशासन के संबंध में ठोस कदम उठाएंगे। तो देखिए पहला जो है कथन है वो सही है, लेकिन कारण गलत दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है और आर गलत है। दरअसल यह आशा कि ब्रिटेन युद्ध के बाद भारत में स्वशासन की दिशा में ठोस कदम उठाएंगे उदारवादी एवं उग्रवादी के थे, ना कि क्रांतिकारी के, ठीक है। 29 है, भारत का होम रूल आंदोलन किस देश के इसी प्रकार के आंदोलन से प्रेरित था, तो ये आयरलैंड से प्रभावित था। तो आज के प्रश्न में 30 प्रश्नों को रहने देते हैं ताकि जो है 4 वीडियो में 120 प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एनी बेसेंट ने अप्रैल 1916 में मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की थी। बाल गंगाधर तिलक ने अपनी इंडियन होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 में की। तिलक ने अपनी पहली होम रूल मीटिंग बेलगांव कर्नाटक में की थी। निम्नलिखित में से कौन सा ये कथन सही है, तो केवल तीसरा कथन सही है, बाकी दोनों कथन गलत है। क्यों? क्योंकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में, ना कि अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी मद्रास में, और तिलक ने अप्रैल में किया था, ना कि सितंबर में, इसलिए केवल कथन 3 सही है, ठीक है। तो गाइस बाकी सारे प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।